अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचे ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब ये फरवरी की लास्ट एपिसोड है और जैसे ही मार्च में जाते जा रहे हैं, सेंट पैट्रिक्स डे और पाई डे की नीचे हमें हर तरफ देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा सेंट पैट्रिक्स डे की नीचे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा बाकी पॉलिटिकल नीचे से जो कि ट्रेंड कर रही हैं और पीछे से ट्रेंड करते हुए आ रही हैं। लेकिन एक अगर मार्च में आपको अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो करना है तो पाई डे और सेंट पैट्रिक्स डे ये दो नीचे से ऐसी है जिनको आपको लाजमी टारगेट करना है। और इसके अलावा अगर जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि मदर्स डे आने वाला है यूके में, तो अगर आप यूके की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, यूके में सेल कर रहे हैं, तो मदर्स डे की नीच को भी आपको लाजमी टारगेट करना है मार्च में। लेकिन हमारा ज़्यादातर फोकस यूएसए की मार्केट पर होता है और यूएसए का मदर्स डे बहुत ही अभी आगे मई में मेरे ख्याल से कहीं जाके आता है, तो जैसी मदर्स डे आएगा उसकी नीचेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आज की एपिसोड में हमारा सारा फोकस उन्हीं 5 नीचेस पर होगा जिन्हें आपको मार्च में टारगेट करना है, या वो नीचेस जिन्हें आपको अभी टारगेट करना है ताकि आप मार्च में उन्हें सेल कर सके। आप इसे जो है मैं बता दूंगा, अपने इस चैनल पर ये ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हर थर्सडे को मैं आपके साथ 5 ऐसी नीचे शेयर करता हूँ जिन्हें आपको टारगेट करना है और एक ऐसी नीचे आपको शेयर बताता हूँ जिससे आपको दूर रहना ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। आप इसे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मुझसे 1-on-1 प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हो, तो आप लोग की रिक्वेस्ट पर मैंने अपना प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। तो अगर आप मुझसे प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं और मेरी अप्रोच को कॉपी करके पहले प्रिंट ऑन डिमांड को अपने लिए पैसिव इनकम फिर फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे ज़बान@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमारी आज की पहली निच। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है और आज मैंने इस पर कोई फिल्टर नहीं लगाया। वैसे अगर आप भी मर्ज डोमिनेटर को चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक मैंने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ अपनी नीच रिसर्च के लिए, क्योंकि इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स मिलते हैं जो मेरी नीच रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज मैंने इस पर कोई फिल्टर नहीं लगाया सेलर ट्रेंड्स के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी नई चीज़ थी जो हमारे सामने आ रही थी, जो एक्सपायर नई चीज़ थी, जो एक्सपायर होने वाली थी वो हमारे सामने नहीं थी, तो इस वजह से मुझे फिल्टर्स नहीं लगाने पड़े। और आज जो हमारे सामने जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं उनमें काफ़ी सारी डिज़ाइन सेंट पैट्रिक्स डे से और मार्डी ग्रास से रिलेटेड हैं। इसके अलावा बाकी कुछ रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइन है जो कि ट्रेंड कर रहे हैं। क्या इसके अलावा कनाडा और मेक्सिको के डिज़ाइन भी ट्रेंड कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस। और इसके अलावा कुछ रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइन है ट्रेंड कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे मैं इनको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, फिर सारी नीचेस को नोट करते जाएं ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें कि किस नीच को आपने टारगेट किया हुआ है और किस नीच को आपको टारगेट करना है। तो ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं और काफ़ी सारे एवरग्रीन डिज़ाइन ही हैं। इटालिया वाली नीच फिर हमारे सामने उभर के आ गई है। इसके अलावा ब्लैक हिस्ट्री के डिज़ाइन भी स्टिल ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक फरवरी है ब्लैक हिस्ट्री के डिज़ाइन ट्रेंड करते ही रहेंगे। इसके अलावा भी ब्लैक हिस्ट्री के हमें डिज़ाइन जगह जगह नज़र आएंगे, लेकिन इस वक्त जितना इसमें स्पाइक है उतना स्पाइक हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारे आज के सेलर ट्रेंड्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है आई लव आयरिश बॉयज़। अभी आई लव आयरिश बॉयज़ वाली नीच जो है ये सेंट पैट्रिक्स डे की ही सब नीच है और इस नीच को शेयर करने की जो आपके साथ सबसे बड़ी वजह है वो ये कि इसको आप देखें कितना ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है और जितना ही ज़्यादा सिंपल ये डिज़ाइन है उतना ही ज़्यादा ये इस वक्त सेल हो रहा है। और इसको अगर आप देखें तो सिंपल आई आयरिश बॉयज़ लिखा हुआ है कॉपर ब्लैक फॉन्ट में और हार्ट की सिल्वेट लगाया गया है ग्रीन कलर में। इसको अगर आप कैनवा पे बनाना चाहें तो सिंपली आपने क्या कॉपर ब्लैक फॉन्ट सेलेक्ट करना है, 2-3 लाइनों में टेक्स्ट लिखना है और हार्ट लगा देना है, दैट्स इट। वो शख्स जिसको डिज़ाइनिंग की बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो, कुछ भी नहीं आता, वो भी इस डिज़ाइन को 2 सेकंड के अंदर बना सकता है। इतना सिंपल डिज़ाइन है, यही वजह कि आज ये नीच मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लाजमी नहीं है कि आपने डिज़ाइन में अपनी ज़िंदगी की सारी क्रिएटिविटी एक ही डिज़ाइन के अंदर घुसानी है, सब कुछ उसके अंदर घुसा देना है तभी वो डिज़ाइन सेल होगा। समटाइम्स सिंपल से सिंपल चीज़ें भी बेस्ट सेलिंग बन जाती है, जैसे कि ये वाला डिज़ाइन है आई लव आयरिश बॉयज़ या आई लव माई आयरिश बॉयफ्रेंड, ये वाला डिज़ाइन। अभी यही वो बेस्ट एग्जांपल है कि आपने क्या करना है, आपने फोकस करना है एक अच्छे आइडिया पर, एक अच्छे डिज़ाइन पर। आपने ये नहीं देखना कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खिचड़ी मचानी है, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल घुसानी है डिज़ाइन में तभी वो सेल होगा। समटाइम्स इस तरह के सिंपल डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सेलिंग बन जाते हैं। यही वजह कि आज की हमारी नीच नंबर 1 यही है, आई लव माई आयरिश बॉयफ्रेंड कह लो या फिर आई लव आयरिश बॉयज़ कह लो। इसको अगर आप खुद बनाना चाहें तो आपने सिंपली कैनवा में जाकर कॉपर ब्लैक फॉन्ट सेलेक्ट करना है, 3 लाइनों में आई आयरिश बॉयज़ लिखना है और
हार्ड की सिल्वर लगा देना है और उसका कलर चेंज कर देना है, दैट्स इट। 2 सेकंड के अंदर आप इस डिज़ाइन को खुद ही कैनवा में बना सकते हैं, फिर बेशक आपको डिज़ाइनिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो। तो ये हमारी आज की निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है आयरिश अमेरिकन। अब ये आयरिश अमेरिकन वाली निच जो है ये भी सेंट पैट्रिक्स डे की ही सब निच है, और जैसे कि आप जानते हैं सेंट पैट्रिक्स डे है इवेंट ही आयरिश लोगों का। हाँ, अलग बात है अमेरिका में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, अमेरिकन भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इन दी एंड ये इवेंट है तो आयरिश लोगों का। और जैसे कि आप जानते हैं कि यूएसए में सारा यूएसए भरा ही इमिग्रेंट्स है और आयरिश लोग भी आपको यूएसए में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। यही वजह है कि आयरिश अमेरिकन वाली निच इस वक्त सब बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है सेंट पैट्रिक्स डे में। अगर आप सेंट पैट्रिक्स डे में और डेप्थ जाना चाहते हैं और डीप जाना चाहते हैं कि किन निचेस को आपको टारगेट करना है, कौन कौन से डिज़ाइन हैं, तो उसके लिए आप ये चीज़ डिज़ाइन को इस निच को टारगेट कर सकते हैं आयरिश अमेरिकन को। और इसमें भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारे डिफरेंट डिज़ाइन हैं, हर कोई अपने तरीके से इसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। किसी ने फ्लैग के साथ, यूएसए के फ्लैग के साथ सेंट पैट्रिक्स डे के कलर्स, आयरिश कलर्स इंटीग्रेट किए हुए हैं, तो किसी ने यूएसए के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ सेंट पैट्रिक्स डे को इंटीग्रेट किया हुआ है, तो किसी ने यूएसए और आयरलैंड के फ्लैग को शेमरॉक के अंदर क्लिप मास्क किया हुआ है, और किसी ने जो है वो फैमिली रियूनियन की ट्री यूज़ की हुई है। तो हर किसी ने अपनी तरफ से डिफरेंट स्पिन दिए हुए हैं, लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है वो ये है कि हर कोई आयरिश अमेरिकन को ही टारगेट कर रहा है। यही वजह कि आज मैं आपके साथ ये निच शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप सेंट पैट्रिक्स डे में डीप में जाकर डिटेल में डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं, निच रिसर्च कर रहे हैं और निचेस ढूंढ रहे हैं, तो ये वो निच है जिसको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। इससे एक तो आप आयरिश अमेरिकन को भी टारगेट कर लेंगे, और दूसरा ये कि सेंट पैट्रिक्स डे है ही अमेरिका में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो खैर वैसे इवेंट पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन अमेरिका में भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो अमेरिकन को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो एक तीर से आप दो शिकार कर सकते हैं और दोनों ही ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 2 है आयरिश अमेरिकन। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है डॉज। अब डॉज कह लो या डॉज कॉइन कह लो, वही एक ही निच है ये। और ये निच जो है, जैसे कि मैं आपके साथ 2 हफ्ते पहले मैंने कुछ हफ्ते पहले मैंने आपके साथ ये निच शेयर की थी कि जब डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीता था, और आपको जैसे कि जानते हैं कि उसका इलोन मस्क ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया, तो इलोन मस्क डॉज कॉइन को भी सपोर्ट कर रहा है। और जब डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन जीता उसके बाद ये डॉज कॉइन की निच में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक देखने को मिली, क्योंकि इस कॉइन में ही हमें स्पाइक देखने को मिली। लेकिन अब जब हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं वो ये कि डॉज कॉइन, पहले जो डॉज कॉइन के डिज़ाइन थे वो रैंडम जो डॉज कॉइन के डिज़ाइन थे वही ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन अब डॉज कॉइन के डिज़ाइन, नए डिज़ाइन हमारे सामने उभरते आ रहे हैं। स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड डॉज कॉइन के काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। और यही वजह कि इस निच को मैं आज आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर की थी उस वक्त जेनेरिक डॉज कॉइन के डिज़ाइन ही थे जो ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन अब ओवर द टाइम डॉज कॉइन में और नए डिज़ाइन हमारे सामने सबमिट हुए हैं, जिसमें स्पेशली ये वाला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। काफ़ी सारे नए डिज़ाइन इसमें पब्लिश होते जा रहे हैं। ये कॉइन टाइप का डिज़ाइन हो गया, ये इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ये डॉज का जो डॉग है इसके डिज़ाइन हो गए। इस तरह के डिज़ाइन काफ़ी सारे नए सबमिट हुए हैं और ट्रेंड कर रहे हैं। यही वजह कि आज मैं आपके साथ ये निच शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ग्राफ जिस डायरेक्शन में जा रहा है मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1-2 महीने तक इस निच ने कहीं जाना है, इसने स्टिल ट्रेंड करते रहना है। और यही वजह कि आज मैं आपके साथ ये निच शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं आने वाले महीनों में, तो ये निच है। इस तरह की निचेज हैं जिनको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है जिम्नास्टिक्स। अब ये जिम्नास्टिक्स वाली निच जो है ये वैसे है तो एवरग्रीन निच, लेकिन अक्सर ये आजकल मेरे सामने आ रही होती है। कभी इसका ये वाला डिज़ाइन ट्रेंड कर रहा होता है तो कभी ये वाला डिज़ाइन ट्रेंड कर रहा था। आज ये डिज़ाइन मेरे सामने बार बार आ रहा था। यही वजह कि आज मैंने इस सीरीज़ में इस निच को शामिल किया है, क्योंकि वैसे है तो ये एवरग्रीन डिज़ाइन, लेकिन जिस तरीके से इटालिया वाला या एक्सेलोटल वाले डिज़ाइन आए दिन हमारे सामने बार बार आ रहे होते हैं, आए दिन इसमें ट्रेंड आ रही होती है, इसी तरीके से ये वाली निच भी एक ऐसी है जिसमें आए दिन हमारे सामने ट्रेंड्स आ रहे होते हैं। और यही वजह कि आज मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको टारगेट कर लेते हैं तो क्या पता आने वाले दिनों में इसी तरीके से आपका डिज़ाइन भी इस निच में ट्रेंड कर रहा हो। और एक तरह से अगर आप डिज़ाइन ट्रेंड नहीं भी करते तो एवरग्रीन के लिए एक निच आपको मिल जाएगी जिससे आप ओवर द टाइम पूरा साल सेल कर सकेंगे। तो ये हमारी आज की निच नंबर 4 है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है गल्फ ऑफ अमेरिका। अब ये गल्फ ऑफ अमेरिका वाली निच मैंने आपके साथ 2 हफ्ते पहले शेयर की थी। उस वक्त गल्फ ऑफ मैक्सिको और अमेरिका दोनों ट्रेंड कर रहे थे, और अब गल्फ ऑफ अमेरिका उससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई है। गल्फ ऑफ मैक्सिको भी स्टिल ट्रेंड कर रही है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हम यूएसए में सेल कर रहे हैं तो गल्फ ऑफ अमेरिका वाली निच जो है वो
काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, स्पेशली उन लोगों के बीच, उन सपोर्टर्स के बीच जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, और जब तक इसके सपोर्टर्स एग्जिस्ट करते हैं तब तक प्रिंट ऑन डिमांड में इस निच में स्पाइक रहेगी। अब 2 हफ्ते पहले जब मैंने आपके साथ ये निच शेयर की थी, उस वक्त नई उभर के आई थी, और अब ये निच मिच्योर हो चुकी है, और अब हमें कंफर्म हो चुका है कि इस निच ने आने वाले 1-2 महीने तक तो कहीं नहीं जाना। 1-2 महीने तक वैसे ही निच ने ट्रेंड करते रहना है। जब भी मैं आपके साथ सेलर ट्रेंड शेयर करूंगा, यही निच आपको हर बार वहां पे नजर आएगी, और यही वजह है कि आज मैं इस निच को आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूं कि अगर तब आपने इसमें वो एपिसोड नहीं देखी थी तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इस निच को टारगेट कर सकते हैं और इसमें सेल्स हासिल कर सकते हैं। अब मैं पर्सनली एवरग्रीन और ट्रेंड्स दोनों को ही फॉलो करता हूं, लेकिन जो नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसी तरह के ट्रेंड्स को टारगेट करें, इसी तरह के ट्रेंड्स पर ज़्यादा अपना फोकस रखें, क्योंकि ये वो ऐसे ट्रेंड्स हैं जो आपको क्विक सेल्स दिलाएंगे, ताकि आपके अमेजन की एक हिस्ट्री बनना शुरू हो जाए, अमेजन के मैप में आप आ सके, और एक बार अमेजन के मैप में आ गए उसके बाद आप एवरग्रीन और ट्रेंड्स दोनों को ही साथ लेते चलें, ताकि जो ट्रेंड्स है वो आपको क्विक सेल्स दिला सके और एवरग्रीन जो है वो आपके अमेजन पे प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस की बुनियाद बना सके। तो ये हमारी आज की निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइन हैं उनको अगर हम देखें तो ज़्यादातर डिज़ाइन अगर हम यहाँ देखें तो वही बर्थडे बॉय के डिज़ाइन हैं, और बनाना के डिज़ाइन, बनाना बेसबॉल के डिज़ाइन डिलीट हो रहे हैं। ये निच मैंने आपके साथ माजी में शेयर भी की थी, और इस डिज़ाइन को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चेक कर लें। अगर ये ट्रेडमार्क हो गया हो, ट्रेडमार्क इसका अप्रूव हो गया हो, तो अपने डिज़ाइन आप डिलीट कर दें। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो आप इस डिज़ाइन को सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन ज़्यादातर अमेजन मर्चेंट डिमांड के ही होते हैं, और अमेजन मर्चेंट डिमांड के डिज़ाइन वैसे ही कभी कभी बेवजह भी डिलीट हो जाते हैं। तो ये हमारे सारे डिलीटेड डिज़ाइन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ आप इनको नोट करते जाए। अगर इसमें कोई ऐसा डिज़ाइन है जो आपका भी है, आप भी इस निच को टारगेट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उसका ट्रेडमार्क आप चेक कर लें कि कहीं उस निच का ट्रेडमार्क एक्टिव तो नहीं हो गया। तो ये हमारी आज के डिलीटेड डिज़ाइंस हैं। उम्मीद करता हूँ इन डिज़ाइन से आप दूर रहने की कोशिश करेंगे, और जो डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किए, जो नीचेज मैंने आपके साथ शेयर किए, उन्हें आप टारगेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता हूँ मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी नीचेज के रिलेटेड या मेरे प्रिंट ऑन डिमांड के उसके रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो मुझसे ज़माना@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि जब मैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।